नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। इस क्लास में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो कि घटनासार मैगजीन का वन लाइनर वाला हिस्सा है उसको कवर करेंगे। एक बात और याद रखिएगा, आप पूरी मैगजीन को पढ़ने से छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो वन लाइनर वाला हिस्सा है इसको कतई नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक्स के साथ आपको चीज़ों को जोड़कर समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा, MDA मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस दौरान कई सारी घटनासार की गलतियां भी हैं, उनको भी वहीं पर हम लोग स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल जो है सभी के जीवन में एक नए सवेरे के साथ उदित हो। दोस्तों, नया साल महज एक कैलेंडर की डेट साबित होगा यदि हमने कुछ नया सीखने का संकल्प नहीं लिया। तो कुछ नई आदतों को डेवलप करने का प्रयास कीजिए। पुरानी आदतों को छोड़ने का नहीं, पुरानी आदतों को छोड़ने के बजाय नई को सीखने का, अच्छी चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए। पुरानी चीज़ें ऑटोमेटिक छूटती चली जाएंगी। जब आप पुरानी चीज़ को छोड़ने पर फोकस रहेंगे तो छोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा चिंतन आपका वहीं रहेगा और जहाँ चिंतन होगा वही संकल्प में बदल जाएगा और संकल्प जो है वो क्रिया में बदल जाएगा और अंततः होगा क्या, चीज़ें बदल नहीं पाएंगी, फिर से गिर जाएंगे। और वहीं यदि आपने कोई अच्छी चीज़ सीखने के लिए अपना कदम बढ़ा दिया है, ठीक है, तो उस अच्छी चीज़ पे यदि आपने ज़्यादा फोकस किया तो आपका जो ये कदम है जो उठ के यहाँ पर आया है ये मजबूत हो जाएगा और इस मजबूती से परिणाम ये निकलेगा कि ये जो आपका पिछला कदम है जो कि गलत आदतों पर रखा हुआ है वो उठकर यहाँ पर आ जाएगा और परिणाम क्या होगा दोस्तों, आप एक अच्छी जगह पर पहुँच जाएंगे। तो प्रयास कीजिए, मैं भी प्रयास करूँगा और आप भी कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज जो कि 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा उसका नाम क्या है? अर्थ 300। WHO ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN1 के तेजी से फैलने के कारण इसे नया नाम क्या दिया है? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसको फैलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा, इसीलिए इसको नाम दिया है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। हाल ही में किस देश ने 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की? एकदम सही कदम है, क्योंकि यही लोग जो हैं टैक्स भरने में सक्षम भी हैं। तो ऐसी घोषणा किसने की? डेनमार्क ने। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन, यही दोस्तों MDA कहा जाता है। अमेरिका ने लाल सागर में होतू नहीं दोस्तों, हूती विद्रोही जो कि यमन के हैं और इनको जो है ईरान का समर्थन प्राप्त है। और आप लोग जान ही रहे हैं ईरान जो है वो जो गाजा में आतंकी संगठन है हमास उसका समर्थन करता है। तो हाल फिलहाल में जो हूती विद्रोही हैं ये लूटपाट ज़्यादा मचाए हुए हैं। तो हूती विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक संगठन की शुरुआत अमेरिका ने की? यहाँ पर संगठन नहीं दोस्तों, वैश्विक मिशन कहना चाहिए। ऑपरेशन गार्जियन, इतना ही याद रखिएगा, ऑपरेशन गार्जियन। इस वैश्विक गठबंधन में दोस्तों 10 देश शामिल हैं, याद रखिएगा, इसमें इंडिया और चाइना शामिल नहीं है। बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स, स्पेन, UK और अमेरिका। तो अमेरिका और कनाडा तो भैया भैया हैं दोनों, इनको ऐसे याद रखिएगा। और अमेरिका का U जो है UK के U से मैच करता है, तो इसलिए इनको भी जोड़ लीजिएगा। फ्रांस भी हो गया, नॉर्वे, नीदरलैंड हो गया। कुल मिला के आप इतना याद रखिएगा कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, रूस भी इसमें शामिल नहीं है। चीन के उत्तर पश्चिम का वह प्रांत जहां पर 6.2 तीव्रता से भूकंप आया
और सैकड़ों लोगों की मौत हुई। उसका नाम क्या था? गांसू प्रांत। इसने लोगों को आंसू दे दिए, गांसू ने दिए आंसू। कोलोराडो प्रांत के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया है। कौन दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, संविधान की विद्रोह संबंधी धारा के अंतर्गत यह कदम उठाया है, चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया है। तो ये किस पार्टी के हैं? रिपब्लिकन पार्टी के हैं, डोनाल्ड ट्रंप। पहली बार राष्ट्रपति पद के किस उम्मीदवार को अमेरिका के इतिहास में 14वें संशोधन की धारा 3 का प्रयोग करके अयोग्य ठहराया गया है? तो वो डोनाल्ड ट्रंप, डीटी। इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन स्टार्म। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला को लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। भारत सहित 33 देशों के नागरिकों को वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया, या फिर कहें वीजा को अनिवार्य की शर्त से हटा दिया है, वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो किस देश ने ऐसा किया है? ईरान ने। मालदीव की सरकार ने भारत के साथ किस समझौते को रद्द करने की घोषणा की? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। इसके तहत भारत जो है उसके जल क्षेत्र में जाके सर्वेक्षण कर सकता था। तो जो नए राष्ट्रपति हैं मोइजू, इन्होंने जो कदम उठाया है वो इसलिए उठाया है कि भारत जो है उनकी संप्रभुता का हनन करता है, ये आरोप लगा के उन्होंने ये कदम उठाया है। मोहम्मद मोइजू, इनकी मौत हो गई वहाँ की राजनीति में। COP29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 24 में अजरबैजान। और इस बार COP28 की कौन कर रहा है? तो UAE कर रहा है। कहाँ पर? अबू धाबी में। कर नहीं रहा है दोस्तों, कर चुका है माफ़ कीजिएगा, दुबई में। और आप लोगों का प्रेम और स्नेह जो है कमेंट बॉक्स में दिखाई देता है, तो उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। ब्रिटिश भारतीय संगीतकार जिन्हें बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया, क्या नाम है? नितिन साहनी। ठीक है, हैं ये भारत के, लेकिन इन्होंने नागरिकता ले ली कहाँ की? ब्रिटेन की, तो इसीलिए ब्रिटिश लगा है। जेस्पर चक्रवात ने किस देश के नागरिकों को प्रभावित किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात है उसको क्या नाम दिया जाता है? विली। जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो अर्जेंटीना। राजधानी ब्यूनस आयर्स। आरो में साथियों राजधानियां खूब पूछता है। अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन मिनुस्मा समाप्त करने की घोषणा की गई है। किस देश में? माली में। माली की राजधानी दोस्तों बमाको। राजधानियों और करेंसियों पर एक वीडियो आपको उपलब्ध कराई गई है, उसको देख लीजिएगा। कहीं और से कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किस देश ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 को प्रक्षेपित किया है? तो चीन ने। जुके 2। अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए मिस्र ने किस देश के साथ मिलकर स्पेस क्राफ्ट मिस्र सैट 2 लॉन्च किया है? तो चीन के साथ। मिस्र सैट में दोस्तों देख ही रहे हैं आप, मिस्र पहले से ही लगा है, तो इससे जाहिर होता है कि ये मिस्र का सैटेलाइट है, लेकिन चीन ने इसको लॉन्च करने में मदद की है। किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना की शुरुआत की? तो भारत ने। COP28 में बनी UAE आम सहमति का मुख्य बिंदु क्या था? 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। और भारत ने दोस्तों स्वयं को शुद्ध शून्य उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य जो है 2070 तक रखा है, ये भी याद रखिएगा।
एपेक शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया? सैन फ्रांसिस्को में। इसका विषय क्या था? सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। एपेक क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, ये ओपेक नहीं है, ओपेक नहीं है, एपेक है, एपेक। वीडियो लंबी हो जाए तो मुद्दा मत बनाइएगा। आप क्या कर सकते हैं, 2 की स्पीड पे देख सकते हैं, और छोटी करूँगा तो गुणवत्ता से समझौता हो जाएगा। एपेक, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों कहाँ है? सिंगापुर, SGP, ये भी याद रखिएगा। तो एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला बाल्टिक देश कौन बना है? तो एस्टोनिया। बाल्टिक देश दोस्तों 3 है। आपको एक ट्रिक बताया है, बाल्टिक देश, बाल्टी लिएला, ली ए ला, ठीक है। ली का मतलब लिथुआनिया, ए का मतलब एस्टोनिया और ला का मतलब लाटविया। टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ओपन AI के संस्थापक सैम आल्टमैन को। और टाइम मैगजीन ने दोस्तों अपने कवर पर किसको जगह दी है? तो हसीना को जगह दी है, ठीक है। हसीनाओं को सभी देखते हैं, तो हसीना को ही जगह दी है, ऐसे याद रखिएगा। ओपन AI दोस्तों वो कंपनी है जिसने चैट GPT लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में। दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर कहाँ खोला गया? तो ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। गूगल ने किस नाम से अपना पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया? तो जेमिनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की? तो कांगो में, अफ्रीकी देश है, आप सभी जानते हैं। इंडोनेशिया की वह पुलिस अधिकारी जिन्हें 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड, इतना याद रखिएगा कि UN वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो रेनिटा रिस्मयंती को छोड़ दीजिएगा, रेनिटा। कैसे याद रखना है? इंडोनेशिया, राजधानी कुआं में डूब जाऊंगी, कुआं लालम, माफ कीजिएगा, जकार्ता। कुआं में डूब जाऊंगी बहुत याद रहता है, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और यहीं पर आसियान का हेडक्वार्टर भी है, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों जो इंडोनेशिया की करेंसी है वो है रेंगिट, रेंगिट। तो रेंगिट से ही दोस्तों रेनिटा को याद रखिएगा, तो रेंगिट को रेंगिटा पढ़िएगा, वही वुमेन पुलिस ऑफ द ईयर बनी है, रेंगिटा या फिर रेनिटा। टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ काम करने वालों की जो सूची जारी की है, उसमें भारतीय मूल के किस बैंकर को शामिल किया है? तो अजय बंगा, जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। BBC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? समीर शाह को। BBC दोस्तों ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, माफ कीजिए कारपोरेशन है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, आपको अचूक मार्ग सामग्री में बताया भी है। इटली के पोम्पई में किस ऐतिहासिक इमारत को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है? अब यही दोस्तों देखिए गलती पकड़ ली हम लोग। इटली के पोम्पई शहर में नहीं है दोस्तों 8वां अजूबा, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट का मंदिर, ये कंबोडिया में है। 8वें अजूबे के रूप में कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, उसको 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई, ना कि पोम्पई को। फिर पोम्पई यहाँ पर क्यों इन्होंने टिप दिया? पोम्पई जो है दोस्तों, इसको पीछे करके कंबोडिया जो है वो, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर 8वें अजूबे के रूप में शामिल हुआ है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये दूसरे स्थान पे था। पोम्पई दोस्तों इटली का एक शहर है, ये जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, माउंट विसुवियस, आप लोगों ने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, विसुवियस,
तो प्राचीन काल में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, तो ये जो पूरा शहर है ना, वो पोम्पई, ये ज्वालामुखी के लावे से डूब गया और जितने भी लोग थे उन सब की मौत हो गई। एक ही रात में पूरा जो हालात हैं वो बदल गए, मंजर जो है खौफनाक हो गया। तो हुआ ये, जब इसकी जानकारी हुई तो देखा गया कि लोगों के शरीर पर लावा जो है वो जम गया है। ज्यों के त्यों लोग जो भी काम कर रहे थे ज्यों के त्यों जम गए। जब लावा ठंडा होगा तो स्वाभाविक सी बात है वो मजबूत हो जाएगा। तो जो लोग थे, इंसान थे, वो पत्थर के हो गए। तो आज भी इसको वहाँ पर संरक्षित किया गया है। हालांकि अब पोम्पई जो है अलग से बसा दिया गया है वहीं पर, लेकिन ये जो क्षेत्र था इसको संरक्षित कर दिया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो चीन ने। कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को वहां का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस क्षेत्र को पानी की कमी वाला विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित किया गया है? तो दक्षिण एशिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन बना है? तो 95वां सदस्य बना है। कौन? चिली। चिली जो है दोस्तों वो 95वां सदस्य बना है। राजधानी इसकी सेंटियागो। और जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने 2015 में की थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वायरल शब्द 2023 का क्या है? वर्ड ऑफ द ईयर तो रिज है। रिज का मतलब दोस्तों सौंदर्य और आकर्षण होता है। टाइम मैगजीन ने किस अमेरिकी पॉप सुपरस्टार को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो टेलर स्विफ्ट को। ठीक है, टेलर स्विफ्ट को स्विफ्ट कर दिया है कहाँ? टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में। मिस इंडिया यूएसए 2023 किसे घोषित किया गया है? रिजुल मैनी को। दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया कहाँ? चीन में। जैसे कंप्यूटर होते हैं ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, वैसे ही दोस्तों ये रिएक्टरों में भी जनरेशन है। तो चौथी जनरेशन का रिएक्टर जो है, जो सबसे आधुनिक माना जाएगा, उसको चीन ने लॉन्च किया है। एक बिजनेस कंपनी ने एक सूची जारी की जिसमें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता जो है वो मोदी जी को घोषित किया गया है। प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है किस देश ने? तो इटली ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो अकेलेपन को। लोनलीनेस। यूनाइटेड किंगडम के दवा नियामक ने दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी दी है। किस बीमारी का उपचार दोस्तों? सिकिल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया। अर्जेंटीना में किस दक्षिणपंथी उदारवादी नेता ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो जेवियर माइली। दक्षिणपंथी और वामपंथी दोस्तों दो विचारधाराएं हैं। दक्षिणपंथी जो है दोस्तों ये अपने पूर्व के इतिहास को दोहराने का प्रयास करते हैं, गौरवमयी संस्कृति को जो है बनाए रखना चाहते हैं। दक्षिणपंथी एक तरह से रूढ़िवाद का भी समर्थन करते हैं। लेकिन जो वामपंथी होते हैं वो पूर्व का इतिहास तो स्वीकारते हैं, लेकिन उसमें कुछ बदलाव, समय के अनुसार बदलाव का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो इनको प्रगतिशील विचारधारा का समर्थक कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में दोस्तों जो दक्षिणपंथी राजनीतिक दल हैं उसमें बीजेपी, शिवसेना जैसे राजनीतिक दल आते हैं, याद रखिएगा। तो जेवियर माइली, क्योंकि ये भी दक्षिणपंथी हैं तो क्या होगा, वर्तमान की जो हमारे यहाँ सरकार है उससे इनकी खूब बनेगी। दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ, उसका नाम क्या है? तो मिका। किस कंपनी में नियुक्त किया गया है? तो डिक्टाडोर कंपनी। कौन सा देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशक्त बलों की संधि से अलग हो गया है? तो रूस। टाइम मैगजीन ने अपने
नवीन प्रकाशित अंक में कवर स्टोरी में जगह किसे दी है? तो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री हसीना को। IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 जारी किया गया और इसमें जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया किसे? आपको अचूक मारक सामग्री में ये कई बार बताया है, यहाँ पर इन लोगों ने गलत दिया है। सबसे प्रदूषित शहर जो है दोस्तों वो लाहौर है। लाहौर है जो कि पाकिस्तान में है दोस्तों। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है, ठीक है। और यदि प्रदूषित राजधानी की बात की जाए तो नई दिल्ली अपनी दूसरे स्थान पे है और जो लाहौर है वो तीसरे स्थान पे है। और पहले स्थान पे कौन है राजधानियों के मामले में? तो चाड की राजधानी नदजामिना। प्रदूषित हवा वाले प्रदूषित वायु वाले देशों की सूची में दोस्तों चाड को पहला स्थान प्राप्त है, भारत को 8वां स्थान प्राप्त है, ये भी याद रखिएगा। तो सबसे प्रदूषित शहर लाहौर हो जाएगा। और राजधानी शहर सबसे प्रदूषित वो नदजामिना हो जाएगा। किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा-1, निजी रॉकेट है दोस्तों, पहला म्यूरा-1 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो स्पेन ने। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। म्यूरा-1 रॉकेट का नाम स्पेन के एक लड़ाकू सांड की नस्ल के नाम पर रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। COP28 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो UAE में। और यहीं पर एक निर्णय लिया गया, एक प्रस्ताव पारित हुआ कि भारत जो है 2028 में COP की अध्यक्षता करेगा। तो COP28 में 28 का डिसीजन लिया गया, 28 का डिसीजन लिया गया। राष्ट्रपति ने युद्धग्रस्त किस देश के राष्ट्रपति ने पहले सप्ताह में अपने देश की महिलाओं से 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया? तो रूसी राष्ट्रपति VD पुतिन ने। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग जो इंडेक्स है दोस्तों, उसमें जो कि EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया, उसमें सबसे महंगे शहरों की सूची में सिंगापुर और ज्यूरिख को पहला स्थान दिया गया है। ज्यूरिख जो है दोस्तों स्विट्जरलैंड में है। EIU की इस सूची में सीरिया का दमिश्क जो है वो सबसे सस्ता शहर है। COP28 में दोस्तों एक फंड को मंजूरी दी गई है, उस फंड का नाम क्या है? क्लाइमेट डैमेज फंड। इसमें दोस्तों जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कुछ पैसा जो है उपलब्ध कराएंगे। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक का सबसे गर्म वर्ष किसे घोषित किया है? तो 2023 को। 2023 को ही दोस्तों मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। WMO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ये भी याद रखिएगा। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किन 6 देशों के संगठन को सदस्यता प्रदान की गई? तो इथोपिया की मौसी को जो है दोस्तों सदस्यता प्रदान की गई। कैसे समझना है दोस्तों? इथोपिया एक तो अपने आप में हो गया है, कुल 6 देश हैं ब्रिक्स में जो नए शामिल हुए हैं, बाकी आप जान ही रहे हैं BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये 5 पहले से हैं, 6 और इसमें शामिल हुए हैं। उन 6 में दोस्तों कौन है? इथोपिया की मौसी। कैसे याद रखना है? इथोपिया एक हो गया है, M का मतलब हो गया है यहाँ पर मिस्र, M फॉर मिस्र, और A फॉर अर्जेंटीना, U फॉर UAE, S फॉर सऊदी अरब और I फॉर ईरान। तो मौसी का मतलब यही है। और छठा जो है वो इथोपिया हो गया। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। यहीं पर
अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा, जो कि G20 में शामिल होने वाला एक नया समूह बना है, ये भी याद रखिएगा। अमेरिका में शिशुओं की एक बीमारी देखी गई, रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस के कारण वो उपजी और उसके लिए एक वैक्सीन बनाया गया, उसका नाम क्या है? एब्रिसवो। अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों 8 सदस्यों की एक ट्रीटी है। इसकी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? बेलेम, ब्राज़ील में। और इसका काम क्या है? अमेजन के जंगलों के वन और जैव विविधता का संरक्षण करना। इसी मसले पर यहाँ पर वार्तालाप हुआ ब्राज़ील में। वह देश जिसने 2 वर्ष के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंक की शुरुआत की है, तो रूस ने। हाकुई क्या है दोस्तों? ताइवान में तबाही मचाने वाला तूफान। अमेरिकी शहर जिसमें सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया, किस तारीख को? तो 3 सितंबर को। लुइस विले। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री षणमुगरत्ना, इतना ही याद रखिएगा, षणमुगरत्ना को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? तो सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, ये भी याद रखिएगा। किस अमेरिकी राज्य में अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया गया? ये आपको महीना भी याद रखना है, अक्टूबर, हिंदू विरासत माह, हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में मनाया गया, तो जॉर्जिया। अब जॉर्जिया को यहाँ पर पकड़ लेते हैं हम लोग। जॉर्जिया क्या है दोस्तों? एक तो जॉर्जिया मेलानी है, जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। एक जॉर्जिया नेपाली दोस्तों, आपको पिछली क्लास में बताया था, जॉर्जिया नेपाली जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, कहाँ के? इटली के। तो इनका निधन हो गया। और एक जॉर्जिया जो है दोस्तों, वो यूरोप का देश है, जो कि काला सागर के पास है, ठीक है, जिसकी राजधानी जो है वो तिबिलिसी है, ये भी याद रखिएगा, तिबिलिसी। तो ये जॉर्जिया नाम से कई चीज़ों को आप याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की, जो जलवायु और मानव दोनों के लिए हानिकारक है? तो जापान के वैज्ञानिकों ने माइक्रोप्लास्टिक की खोज की। कहाँ? बादलों में। मून स्नाइपर क्या है दोस्तों? एक चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान है। किसने इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो जापान ने। किस रॉकेट से? तो H-2A। सर्वोच्च न्यायालय ने, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? तो मैक्सिको। इसकी भी राजधानी मैक्सिको सिटी है, याद रखिएगा। किस देश ने सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया? अब सीधे पूछा जा सकता है कि अबाया क्या है? तो एक पारंपरिक इस्लामी परिधान है, जो फ्रांस में प्रायः इस्लाम धर्म के अनुयायियों के द्वारा पहना जाता है। उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहाँ? फ्रांस में। यूनेप ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक प्लेटफार्म लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? मरीन सैंड वॉच। मरीन सैंड वॉच। ड्रेजिंग आप लोग जान ही रहे हैं, गाद निकालना जो है वो ड्रेजिंग है। किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित करने में सफलता प्राप्त की है? तो इज़राइल। यहाँ की मुद्रा शेकेल है। फिलिस्तीन की भी मुद्रा दोस्तों शेकेल है, याद रखिएगा। और राजधानी आप लोग जान ही रहे हैं, तेल अवीव या फिर जेरूसलम, दोनों में से जो मिल जाए उसी को कर दीजिएगा। 18वें G20 शिखर सम्मेलन में 21वें सदस्य के रूप में किसे सदस्यता दी गई है? तो अफ्रीकी संघ। 18वां दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन अपने यहाँ हुआ है। 19वां कहाँ होगा दोस्तों? ब्राज़ील, ये भी याद रखिएगा, ब्राज़ील। और अफ्रीका संघ दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? अदिस अबाबा, भी आपको ऊपर बता चुका हूँ। अदिस अबाबा जो कि इथियोपिया की राजधानी है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA
ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कब शुरू किया गया? 9 सितंबर को। कहाँ शुरू किया गया, किसकी अध्यक्षता में? तो भारत की अध्यक्षता में G20 समिट के दौरान दोस्तों इसकी शुरुआत की गई। अमेरिका में दुनिया की किस पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी दी गई? तो जुर्जुबे उसका नाम है। प्रसवोत्तर अवसाद मतलब जो महिला प्रसव की क्रिया से निपटती है तो बाद में अवसाद में चली जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, तो उसी से निपटने के लिए इस गोली को इजाद किया गया है, इसका आविष्कार किया गया है। WHO ने निर्धारित लक्ष्य से पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने का टैग जो है किन 2 देशों को दिया है? मालदीव और श्रीलंका को। कैसे याद रखना है? खसरा से रोबेला मालाश्री, ठीक है। रोबेला मतलब भोजपुरी में रोने को क्या कहते हैं? रोबेला। तो खसरा से रोबेला मालाश्री, श्री का मतलब श्रीलंका, माला का मतलब मालदीव, रोबेला का मतलब रूबेला, खसरा तो खसरा है ही। तो खसरा से रोबेला मालाश्री WHO ने मालदीव और श्रीलंका को खसरा मुक्त घोषित किया है। 23वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो ईरान को। 23वां शंघाई सहयोग संगठन दोस्तों SCO की बात हो रही है। इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, याद रखिएगा। और ईरान को जो है इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पे कन्फ्यूजन लग रहा है, 23वां भारत में हुआ है कि 22वां हुआ है? एक बार इसको देख लीजिएगा। 22वां शायद ताशकंद में हुआ है और 23वां इस बार भारत में हुआ है। भारत में ही हुआ है, सही कह रहा हूँ, बनारस में आयोजित हुआ है, ठीक है। तो ईरान को 8वां सदस्य घोषित किया गया है। कैसे याद रखते हैं दोस्तों? SCO स्थापना इसकी 2001 में हुई थी, ठीक है। इसमें पहले 8 देश थे शामिल, सदस्य जो थे वो 8 थे, अब 9वां सदस्य ईरान बन गया है। तो हम इसको कैसे याद रखते हैं? स्कोर C5T। तो अब जो है इसमें कुल 9 देश हो गए हैं। इसको का मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, R का मतलब रूस, C का मतलब चाइना, I का मतलब इंडिया और दूसरे I का मतलब हो गया है ईरान। तो 4 देश ये हो गए हैं और 5 हैं T। कौन से 5 T? इन 5 T में 2 शामिल नहीं है, तुर्क और अफगान। तुर्क और अफगान शामिल नहीं है, बाकी सभी तान जो हैं वो शामिल हैं। तुर्क मतलब तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान को निकाल दें तो 4 तान तो मध्य एशिया के हो गए। कौन कौन से? एक किर्गिस्तान, दूसरा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है। तो 4 ये हो गए और 5वां हो गया पाकिस्तान। तो स्कॉर्सी 5T इस तरह से याद रखिएगा। और उसमें से अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान उनको बाहर कर दीजिएगा। तो ये मेरा लॉजिक है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। SCO का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? तो बीजिंग, ये भी याद रखिएगा। बीजिंग चाइना की राजधानी है। घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से किसने नष्ट कर दिया है? अमेरिका ने। ऐसा अमेरिका खुद कह रहा है, पता नहीं कितना नष्ट किया है। भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है, उसका नाम है ऑपरेशन वाटर स्वार्ड। और एक ऑपरेशन स्वार्ड जो है दोस्तों वो इजराइल चला रहा है। किसके खिलाफ? हमास के खिलाफ इजराइल। और हमास क्या चला रहा है दोस्तों? ऑपरेशन अल अक्सा, इजराइल के खिलाफ अल अक्सा। और ऑपरेशन अजय जो है दोस्तों भारत ने वहां से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया, ये भी याद रखिएगा, ऑपरेशन अजय। फिर है एक चक्रवाती तूफान जिसने जापान और दक्षिण कोरिया को तबाह किया, लोगों के जीवन में तबाही मचाई, तो उसका नाम था खानून। अमेरिका में दोस्तों
हवाई में किस तूफान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया? तो डोरा तूफान। डोरा, डोनाल्ड। डोनाल्ड कहाँ के हैं? अमेरिका के, ऐसे याद रखिएगा। डोनाल्ड, डोरा। तालीम चक्रवात दोस्तों कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो चीन। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ब्रिक्स और अफ्रीका। पारंपरिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पूरा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट कर लिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने जो भाव हैं, जो उद्गार हैं मन के, उनको जरूर टिप दीजिए। इन सब कामों से जो है दोस्तों चैनल की रीच बढ़ती है और आप सब जानते हैं जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं और लोगों का प्रेम भी मिल रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि चैनल सस्पेंड चल रहा है, इसीलिए जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल्ड हो गया है, इसीलिए ऐड नहीं आता है। तो प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। नया साल सभी के जीवन में नई रोशनी लेके आए और सफलता की बुलंदियों पर आपको पहुंचने में सक्षम बनाए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और काम में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।